बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में वज़ू करने का मुकम्मल तरीक़ा सीखिए। वज़ू सुन्नत के मुताबिक करें और बहुत ही इत्मीनान के साथ करें, क्योंकि वज़ू का मसला ये है कि अगर हमने सारे आज़ाए वज़ू को धुल लिया और एक बाल के बराबर भी छूट गया, खुश्क रह गया, तो वज़ू नहीं होगा, और जब वज़ू नहीं होगा तो हमारी नमाज़ें नहीं होंगी। इसलिए जब हम वज़ू को सुन्नत के मुताबिक करते हैं तो उसमें इम्कान नहीं होता कि कोई भी जगह छूट जाए या बाकी रहे, खुश्क रहे। इसलिए वज़ू को सुन्नत के मुताबिक करें। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वज़ू का मुकम्मल तरीक़ा सुन्नत के मुताबिक सीखिए। सबसे पहले वज़ू शुरू करने से पहले नीयत करना सुन्नत है कि हम सफाई और पाकी हासिल करने के लिए वज़ू कर रहे हैं, या नमाज पढ़ने के लिए, या कुरान की तिलावत करने के लिए। जो जिस काम के लिए हम वज़ू करते हैं उस काम की नीयत कर लेना, ये सुन्नत है, बेहतर है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके जब हम वज़ू करते हैं तो वज़ू करने का हमें पूरा का पूरा सवाब मिलता है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वज़ू की नीयत के साथ वज़ू को शुरू करें। शुरू करने में सबसे पहले पाक साफ पानी ले करके और दोनों हाथ को गट्टों तक धो लें, और इस अमल को 3 मरतबा करें। 3 मरतबा दोनों हाथ को गट्टों तक धुलें। फिर 3 मरतबा कुल्ली करें, और कुल्ली में मिसवाक का भी इस्तेमाल करें, और अगर मिसवाक न हो तो उंगली से दांत को मल लें और 3 मरतबा अच्छी तरीके से कुल्ली करें। नंबर 3, नाक साफ करना है। 3 मरतबा नाक को भी साफ करना है। नाक में पानी डालकर और बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक के अंदर की गिलाजत को 3 मरतबा साफ करें। नंबर 4, मुंह धोना। और ये मुंह धोना ये सबसे वज़ू का पहला फर्ज है, और 3 मरतबा धुलना ये सुन्नत है। 3 मरतबा मुंह धो। मुंह पर पानी जोर से न मारो, बल्कि आहिस्ते से पानी डालकर धो, और पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक और इधर उधर कानों तक मुंह धोना चाहिए, और हल्के हाथों से आहिस्ता से मल करके मुंह धुलना चाहिए, ताकि एक भी बाल के बराबर खुश्की न रह जाए। नंबर 5, चुहनियों समेत दोनों हाथों को धोना, ये भी वज़ू का फर्ज है। पहले दाहिना हाथ 3 मरतबा धुलना है, फिर बायां हाथ चुहनियों समेत 3 मरतबा धोना चाहिए। नंबर 6, सर का मसाह करना। चौथाई सर का मसाह करना ये फर्ज है, अब पूरे सर का मसाह करना ये सुन्नत है। मसाह करने का तरीका ये है कि हाथ को पानी से तर करके सर का मसाह करें। सर का मसाह करने के बाद फिर दोनों कानों का मसाह करें, फिर गर्दन के पिछले हिस्से का मसाह करें, और मसाह सिर्फ 1 मरतबा करना चाहिए। नंबर 7, टखनों समेत दोनों पाँव को धोना सबसे आखिर में, और ये वज़ू का आखिर फर्ज है। दोनों पाँव, पहले दाहिना फिर बायां पाँव, टखनों समेत अच्छी तरीके से 3 मरतबा मल करके धुलना है, और पाँव धोने के लिए बाएं हाथ की छोटी उंगलियों को तमाम उंगलियों के दरमियान में खलाल
کر لینی چاہیے تاکہ پاؤں کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے، اور ایڑی کے اوپر کے حصے کا خاص طور سے خیال رکھیں، کیونکہ اکثر و بیشتر پاؤں دھلنے میں ایڑی کے اوپر کے حصے میں خشکی رہ جاتی ہے، جس وجہ سے لوگوں کا وضو نہیں ہوا کرتا۔ تو وضو کے اندر یاد رکھیں کہ 4 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 پورے چہرے کو دھلنا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھلنا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھلنا۔ جو چیزیں وضو میں فرض ہیں اس میں خاص طور سے یہ خیال رکھیں کہ کوئی بھی جگہ بال کے برابر بھی خشک نہ رہنے پائے۔ وضو کرنے کے بعد سنت ہے کہ کھڑے ہو کر کے اور اپنے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے اور یہ دعا پڑھیں۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، میں دل سے اقرار کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اقرار کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے پاک صاف لوگوں میں سے کر دیجیے۔